अगला प्रश्न, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो इस तरीके के प्रश्न हम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ए जो है 18 दिनों में करता है काम, बी जो है उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। यदि इनका एलसीएम लूँगा 18 चौक 72, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3। ठीक है। अब बोल रहा है ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिन के बाद बी को उसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि जो काम जो है 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ तक ए ने काम किया, उसके बाद ए ने क्या किया, ए प्लस बी की हेल्प ली और 15 दिन में काम पूरा कर दिया। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए जो है कंटिन्यूस काम कर रहा है। ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने किया 15 दिन काम। ठीक है। तो ए ने एक दिन कितना काम किया, एक दिन की एफिशिएंसी उसकी 4 है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ए ने कितना काम किया, या ए ने 60 काम किया है। टोटल काम कितना है उसमें से मैं घटा दूँ तो ये 12 निकल के आ जाएगा, जो कि बी ने किया है। ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने काम किए होंगे उसने, कितने दिन काम किए, 4 दिन काम किया है। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बी जो है कितने समय के बाद उसके साथ जुड़ा है। तो ए ने जो है किया है 15 दिन काम और बी ने किया है 4 दिन काम। ठीक है। तो यहाँ से हम जब घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 11 डेज। ठीक है। ए ने अकेले 11 दिन काम किया यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद फिर वी की हेल्प ली और 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर दिया, यानी ऑप्शन ए 11 इज अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, चेतन और डेविड एक ही कार्यक्रम से 36-48 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। यद्यपि राम कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। डेविड ने अंत तक कार्य किया और कार्य पूरा किया। उन दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में कार्य पूरा हुआ होगा, वो हमें बताना है। तो देखिए राम ने कितने दिन काम किया है, 24 दिन काम कर सकता है। उसके बाद डेविड ने किया है 36 दिन काम, और चेतन ने किया 36 दिन। डेविड ने किया है हमारा जो है 48 दिन काम किया है। सबकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो यहाँ से आ जाएगी 144। ठीक है। इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी 144। आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6, और सी चेतन की हो जाएगी 4, और डी की हो जाएगी 3। ठीक है। अब हमसे क्या किया, तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना चालू किया। यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म किया। इसमें देखिए यद्यपि राम कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, यानी राम ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, चेतन जो है कार्य 10 दिन पहले छोड़ दिया शुरू होने से। डेविड ने अंत तक कार्य किया। और तो यहाँ पर हमसे पूछा है दिनों की संख्या, कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, तो हमें दिनों की संख्या बतानी है। तो टोटल वर्क मेरा कितना है, टोटल वर्क 144। ठीक है। यदि यहाँ पर राम कार नहीं छोड़ता तो कितने दिन और काम होता। देखिए राम जो एक दिन में 6 करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 4 करता है तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 24 करेगा। वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा मैं। उसके बाद देखिए सी चेतन जो है
अगर काम छोड़कर ना जाता तो कितने दिन में होता? तो देखिए, एक दिन में चेतन 4 करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 40। वो उसको मैं यहाँ जोड़ दूंगा। ठीक है, ये टोटल देखिए कितना होगा? 4 4 8 0 8 हो गया, 6 10 208 आएगा। ठीक है, इसको इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कितना कार्य हुआ। 4 और 6 10 और 3 13, 13 एकम 13, यहाँ बचेगा 7 13 6 78, यानी 16 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न इसी तरीके का है। ए कॉमा बी और सी क्रमशः अलग अलग 16 32 और 48 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू होने से 8 दिन बाद और सी ने काम खत्म होने के 6 दिन बाद 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने समय में काम समाप्त हो जाएगा? ए ने 16 दिन किया, सी ने किया है 48 दिन। यदि मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 96 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। एक दिन में 6 काम करेगा, ये करेगा 2 काम। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से काम करना शुरू किया, इस तरीके से यहाँ से काम शुरू किया और यहाँ पर देखिए उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद 8 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो पहले है उसको हम टोटल वर्क में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। टोटल वर्क कितना? 96 है। जैसे पहले उन्होंने काम किया है तो इसको हम जोड़ देंगे काम। एक दिन में सी कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में सी कर रहा है 2 काम, तो 6 दिन में कितना करेगा? 12। तो यहाँ पर हम 12 जोड़ देंगे। उसके बाद के लिए जो यहाँ से कार्य होगा वो यहाँ से हम घटा देंगे। ठीक है, तो बी जो है 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 3 24 कार्य करेगा। यहाँ पर बाद शब्द लगा दिया, इसलिए यहाँ पर हम घटा देंगे 24। ये आपका निकल के आएगा 84। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी से हम घटा देंगे ए और सी। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये 8 हो जाएगी। घटाएंगे नहीं, सॉरी, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू कितनी निकल गई? 8 एकम 8 0 8 5 40 डेज। ठीक है, सो 10.5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा हुआ है। विराट एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और मुकेश उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। मुकेश जो है वो विराट से कितना परसेंट कुशल है? यानी यहाँ पर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा, दिया जाएगी 3 पहले से 0 काटूंगा 3/5। ठीक है, तो मुकेश जो है विराट से 60% अधिक एफिशिएंट है। यानी ये 8 काम कर, इसकी एफिशिएंसी 8 हो जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विराट जो है एक दिन में कितने काम करता है? विराट एक दिन में कितने काम करता है? 30। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा विराट का? 5 × 30। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, उस कार्य को पूरा करने में मुकेश द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। मुकेश को कितना समय लगेगा? तो यहाँ से उस कार्य को पूरा करने में मुकेश द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो
कुल समय कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल वर्क ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया मुकेश द्वारा कुल कितना समय लगेगा ज्ञात कीजिए। तो टोटल वर्क मेरा ये हो गया। ठीक है, और मुकेश के द्वारा कितना समय लगेगा उसकी एफिशिएंसी से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मुकेश को कितना समय लग रहा है कार्य को पूरा करने में। यहाँ से 2 से काटूंगा, ये 15 हो जाए, ये 4, ये आपका आ जाएगा 75/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 18 से 3/4 डेज। ठीक है, 3/4 डेज, जो भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 चौक 72 और 3 75। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरीके का है। ए 20 से 40% अधिक कुशल है। यदि ए अकेले किसी काम को 31 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए जो है वो बी से कितना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से, तो ये निकल के आएगी 2/5। तो ए हो जाएगा 7 और बी हो जाएगा 5। ठीक है, ए एक दिन में 7 काम करेगा, बी करेगा 5। अब हमसे बताया ए अकेले काम को 31 दिनों में कर सकता है। ए जो अकेले काम को 31 दिनों में कर सकता है, ये हो गया टोटल वर्क। पूछा दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये टोटल वर्क हो गया, और दोनों मिलकर जो है कितने दिनों में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 7 × 31/12, ये हो जाएगा 7 × 7 = 21/12 डेज। ठीक है, 217/12 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC CGL 2023 प्री में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मान लिया कुछ श्रमिक वो हैं, क्या है, ए हैं, जो है 60 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त कर दिया जाए, यानी पहले ए था और उसमें 8 और जुड़ गए, श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेते हैं। यानी पहले 60 था, उसमें 10 दिन कम लेते हैं, कम लेंगे तो श्रमिकों की असल संख्या क्या होगी वो बतानी है। तो ये हमारा 60A हो गया, ये आपका हो जाएगा 50A प्लस ये हो जाएगा आपका 8 × 50, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 10A और ये हो जाएगा 8 × 50, यहाँ से 0 से 0, तो ये कितना है 8 × 5 = 40 डेज। ठीक है, तो श्रमिकों की कुल असल संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 40 डेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके के प्रश्न के लिए चैनल की सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।